अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Okay, students, the story is about a lion and a mouse. Okay, तो ये जो स्टोरी है एक चूहे और एक शेर की है, तो स्टार्ट करते हैं. The lion was once sleeping in his den when the mouse started running up and down his body just for fun. This woke up the lion and he was quite angry. He was about to eat the mouse when the mouse pleaded with the lion to set him free. I promise you, I will be of great help to you someday if you spare me. Then lion laughed at the mouse's confidence and let him go. One day a few hunters came into the forest and trapped the lion in a net. They tied him up against a tree. The lion started to roar and struggled to free himself. Soon, the mouse walked past and noticed the lion is in trouble. Hurr! He ran and called his friends for help. Together, they gnawed on the ropes to set the lion free. They ran off into the jungle and remained friends thereafter. Moral: a small act of kindness can go a long way. तो बच्चों, ये स्टोरी एक शेर की और एक चूहे की है. इसमें यह बताया गया है कि एक दिन जो शेर था वो अपनी गार में सो रहा था और एक चूहा था, उसने उस पर चढ़ के, वो कभी नीचे उतरता कभी भागता, मतलब ये कुछ करना शुरू कर दिया उसकी बॉडी पर सिर्फ खेलने के लिए. और इस वजह से जो शेर था वो जाग गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था. अभी वो चूहे को खाने ही लगा था, लेकिन जो माउस था, द माउस प्लीडेड विद लायन टू सेट हिम फ्री. उसने इल्तिजा की, यानी कि बहुत इल्तिजा की. प्लीडेड, इसका इल्तिजा करना मतलब होता है कि मुझे छोड़ दो. और उसने फिर वादा किया कि एक दिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करूँगा अगर तुमने मुझे छोड़ दिया. स्पेयर मी. एक देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. स्पेयर टाइम होता है एक लेयर टाइम जिसमें हम फारिग होते हैं. स्पेयर टाइम हमारा होता है फ्री टाइम को हम स्पेयर टाइम भी कहते हैं. यहाँ पे जो लफ्ज़ स्पेयर यूज़ हुआ है इसका मतलब है छोड़ देना, मतलब तुम मुझे छोड़ दो. आई विल स्पेयर यू आर यू हैव टू स्पेयर मी. तुम्हें मुझे छोड़ना होगा या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, काइंड ऑफ ये. तो यहाँ पे जो स्पेयर मी है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि जो चूहा है वो शेर को कह रहा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एक दिन मदद करूँगा. द लाइन लॉफ्ड एट द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो. जो शेर था वो उसके कॉन्फिडेंस पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हंसा, क्योंकि इतना छोटू सा चूहा और वो शेर की मदद करेगा, और उसको छोड़ दिया. एक दिन क्या हुआ कि कुछ शिकारी वहाँ पर जंगल में आए और उनने शेर को नेट में, जाला सा होता है जाल में, उसको ट्रैप कर लिया, मतलब बंद कर दिया, उसको कैद कर दिया और एक दरख्त के अगेंस्ट उसको लटका, मतलब बांध दिया. अब जो शेर था वो दहाड़ रहा था, रोर उसकी आवाज़ को कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो फ्री हो जाए, मतलब इस चीज़ से निकल जाए बाहर. जल्द ही वहाँ पर वो जो चूहा था जो एक दिन पहले, काफ़ी टाइम पहले उसने पकड़ा था, और वो जो इसने शेर ने उसको माफ़ कर दिया था और जाने दिया था, वो वहाँ पर आया और उसने देखा कि जो शेर है वो तो मुश्किल में है. वो फिर भागा गया और अपने दोस्तों को भी लेके आया, और उन लोगों ने क्या किया, नॉट ऑन द रोप्स. नॉट मतलब नॉट कुतरना, दांतों से जो कुतरना, ठीक है, ये करना, ठीक है. तो वो उसने सारी जो थी रोप्स ना, रस्सियाँ, उनको काट दिया. एंड दे रेन ऑफ इनटू द जंगल एंड रिमेन फ्रेंड्स देयर आफ्टर. और फिर वो जंगल में चले गए और हमेशा के दोस्त बन गए. तो इसका मॉरल ये है, सबक ये मिलता है, अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो अ लॉन्ग वे. कि आप थोड़ी सी किसी के साथ काइंडनेस करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ा मिलेगा, ठीक है. तो ये हमने स्टोरी पढ़ी है, द लायन एंड द माउस. तो बच्चों, स्टोरीज़ रीड किया करो, अच्छी स्टोरीज़ जो बच्चों की होती हैं वो रीड किया करें. नेक्स्ट है द नेचर वोकैबुलरी. द फर्स्ट वन इज़ सन एंड द नेक्स्ट वन इज़ आइलैंड, माउंटेन, रेनबो, क्लाउड्स, डेजर्ट, volcano, sky and hill. The first one is sun. S-U-N, sun. यानी कि हम किसको कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं, सन कहते हैं.
क्या कहते हैं? सन, SUN, सन। नेक्स्ट आइलैंड। आइलैंड बच्चों वो होता है जहाँ पर मतलब पानी होता है, समुंदर होता है और उस पर थोड़ा सा खुश्की का या ड्राई प्लेस होती है, थोड़ी सी जगह जिस ड्राई होती है उसको हम, और अक्सर तो बहुत बड़े बड़े जजीरे भी होते हैं, उनको हम आइलैंड कहते हैं। थोड़ी सी नहीं होती, बड़ी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, हमसे तो बहुत होती है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। माउंटेन, पहाड़ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माउंटेन। रैम्बो, रैम्बो आपने देखा होगा, कोसे, उसको कोसे कज़ा कहते हैं, आई थिंक सो, कोसे, हाँ, जो नज़र आता है अक्सर बारिश के बाद आपको नज़र आते हैं, 6 to 7 कलर्स होते हैं, उनकी लाइंस बनी होती हैं, उनको हम रैम्बो कहते हैं। क्लाउड्स, बादल को हम क्लाउड्स कहते हैं, ठीक है। डेजर्ट, सहरा जो होता है उसको हम डेजर्ट कहते हैं, यहाँ पे एस नहीं पढ़ना, जी की साउंड आएगी, डेजर्ट। वॉल्केनो, वॉल्केनो ये आतिशफ़शां जो अक्सर आप देखें तो पहाड़ों में से एक लावा सा निकलता है, उसको हम वॉल्केनो कहते हैं। स्काई, आसमान, हिल, पहाड़ियाँ। माउंटेन और हिल्स में डिफरेंट है, माउंटेन पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, हिल छोटी छोटी पहाड़ियाँ, चोटियाँ जो होती हैं उनको हम हिल कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं सन, SUN, सन। आइलैंड, ISLAND, इसको एस नहीं बोलेंगे, एस को हम साइलेंट कर देंगे, हम क्या बोलेंगे? आइलैंड, ISLAND, एस लिखने में आएगा लेकिन बोलने में नहीं, आइलैंड। माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। रेनबो, RAIN, रैन, BOW, बो, रेनबो। क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। desert, DESERT, desert. Volcano, VOLCANO, volcano. Sky, SKY, sky. Hill, HILL, hill. तो हमने क्या नेचर वोकैबुलरी देखी? सन, आइलैंड, माउंटेन, रेनबो, क्लाउड्स, डेजर्ट, volcano, sky, hill. Okay, done. Come to the next page. There is tongue twister for you guys. तो टंग ट्विस्टर है, हम हर क्लास में टंग ट्विस्टर की एक्टिविटी करती हैं, मैं आपके लिए एक नए टंग ट्विस्टर लेके आती हूँ और हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ स्नेक स्नीक्स टू सी अ स्नेक। क्या है? अ स्नेक स्नीक्स टू सीक अ स्नैक। अ स्नेक स्नीक्स टू सीक अ स्नैक। बहुत ईजी है ये, प्रैक्टिस करते हैं। दोबारा से आप बोलें। यस, गुड, वेल डन। अ स्नेक स्नीक्स टू सीक अ स्नैक। थोड़ी सी ज़्यादा हम इसको कुछ करते हैं स्पीड। अ स्नेक स्नीक्स टू सीक अ स्नैक। अ स्नेक स्नीक्स टू सीक अ स्नैक। ओके, तो ये टंग ट्विस्टर था। और अब हम, आई थिंक सो, आप फ्रेश हो गए होंगे इन एक्टिविटीज़ से। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, रीड द गिवन वर्ड्स एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो हमने नीचे आपको वर्ड्स दिए हैं, इनको, इनमें जो कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करें। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का आपको बताया था, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा, 2-3 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट साउंड होती है, उसके उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। जैसे सबसे पहला है ब्रिक, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है? BR, ब्रिक, BRICK, ब्रिक। कॉन्सोनेंट ब्लेंड BR। ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, BL, ब्लॉक, BL यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, यहाँ पर DR, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ब्लू, BLUE, ब्लू, BL, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ड्रीम, DREM, ड्रीम, यहाँ पर DR, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, DR। क्लास, CLASS, क्लास, CL, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। BRAIN, ब्रेन, BR, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, CL, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। सो सर फर्स्ट वन क्या था? ब्रेक, ब्रेक किसको कहते हैं? इंटू को कहते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स होते हैं। ड्रॉप, हम ड्रॉप को एक तो ये कहते हैं कि ड्रॉप कोई चीज़ गिर जाए या वो हो जाए नीचे, और एक ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप वाला सीन भी होता है, उसको भी, उसमें भी यूज़ करते हैं। ब्लू, ब्लू कलर जो होता है। ड्रीम, ख्वाब, ख्वाब को हम क्या कहते हैं? ड्रीम। क्लास, क्लास जो होती है। ब्रेन, दिमाग, यानी जो आपका माइंड होता है, माइंड नहीं होता, ब्रेन दिमाग को कहते हैं। क्लॉक, घड़ी।
सो इनमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या थे सबसे पहले में? ब्रिक BR, ब्लॉक BL, ड्रॉप DR, ब्लू BL, ड्रीम DR, क्लास CL, ब्रेन BR, फ्लॉक CL। ओके डन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड सर्कल देयर लेटर साउंड। उनने कहा है कि नीचे दी गई तस्वीर को देखें और उनके जो लेटर साउंड्स हैं ना उनको हमने सर्कल करना है, ठीक है। जैसे ये एक क्या है? बुक है, बुक ही है ना, हाँ। तो बुक बी से बा, बुक बा, ठीक है। तो बी को हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। मून किससे होगा? एम से। मून माँ वाली आवाज़ है एम, मून, तो हमने एम को सर्कल कर दिया। और ये क्या है? एस जी, जेब्रा, जेब्रा हमने जी से आवाज़ निकली है, जेब्रा, तो हमने जेड को कर दिया, ठीक है। डन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, कि उनने हमें ये क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर्स देने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। इसका मतलब है कि आपके कितने बहन भाई हैं। तो आपने आपके जितने बहन भाई हैं आपने वो लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, या फिर आपकी 2 बहनें हैं 1 भाई है, तो आपने लिखना है आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। और अगर सिर्फ आपकी बहन है भाई नहीं है तो आपने लिखा आई हैव ओनली 1 सिस्टर एंड आई हैव नो ब्रदर, ठीक है। और अगर आपका 1 भाई 1 बहन है तो आपने लिखा आई हैव 1 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर 3 थिंग्स दैट यू डू इन योर स्कूल, कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्कूल में करते हैं। तो क्या हम करते हैं? आई राइट एंड रीड इन द क्लास, ओके। आप लिखते हैं, रीड करते हैं और सीखते हैं क्लास में। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि आप सुबह किस टाइम उठते हैं। आई गेट अप 5:30 इन द मॉर्निंग और आई गेट अप 7:30 इन द मॉर्निंग, और जो टाइम भी है आपने वो लिखना है। आई गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। उनने ये कहा है कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको आप रीड करें। अब उनमें जो नाउन्स हैं यानी कि नेमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है, और जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमने सर्कल करके डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे सबसे पहले है द बॉय गोज़ टू द कॉबलर। अब यहाँ पे नेमिंग वर्ड बॉय हो गया और गोज़ यानी कि वो जाता है, तो ये उसका एक्शन है। तो गोज़ क्या होगा यहाँ पे? एक्शन वर्ड, उसको हमने सर्कल कर लिया। और बॉय को हमने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि बॉय एक नेमिंग वर्ड है और गोज़ एक्शन वर्ड। द बॉय गोज़ टू द कॉबलर। द नेक्स्ट वन इज मरियम इज़ गोइंग टू द पार्क। मरियम इज़ नेमिंग वर्ड एंड गोइंग इज़ अ एक्शन वर्ड, क्योंकि इसमें मरियम पार्क में जाती है, ठीक है। तो गोइंग क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, और मरियम नेमिंग वर्ड। मरियम इज़ गोइंग टू द पार्क। अली इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम। अली जो है वो अपने कमरे में सो रहा है, ठीक है। अली क्या हो गया यहाँ पर? अली नेमिंग वर्ड हो गया और स्लीपिंग एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। तो अली इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम। आई प्ले विद माई ब्रदर्स। यहाँ पर जो प्ले है वो एक्शन वर्ड है एंड ब्रदर्स जो है वो नेमिंग वर्ड्स है, भाइयों का, ठीक है। भाइयों को क्या कहते हैं? नेम, ब्रदर्स। आई प्ले विद माई ब्रदर्स। द रैबिट जम्प्स। यहाँ पर नेमिंग वर्ड रैबिट एनिमल का है और जम्प्स वो जंप करता है, ये एक्शन वर्ड है। द रैबिट जम्प्स, ओके डन। लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। उनने हमें वर्ड्स दिए, हमने उनके मीनिंग्स लिखने। द फर्स्ट वन इज कॉबलर। कॉबलर कौन है? अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़। वो इंसान जो कि जूतों की मरम्मत करता है। अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़, ओके। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब मुकम्मल करना, ख़त्म करना। टू फिनिश अ वर्क, कोई भी काम हम फिनिश करें, या फिर टू फिनिश अ टास्क, ओके। स्टिच, सिलना, टू स्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे है राइट नेम्स फॉर द गिवन पिक्चर्स। इसका मतलब है कि जो आपको तस्वीर दी हुई हैं उनके अपने नाम लिखने हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़, देखें ये एक कैट है तो हमने लिख लिया कैट, CAT कैट, CAT कैट। नेक्स्ट वन इज़ गर्ल, तो हमने लिख लिया गर्ल, GIRL गर्ल।
crayons are pencils, color pencils, crayons CRAYONS, crayons PENCL pencils. आप इसमें से crayons भी लिख सकते हैं, pencil भी लिख सकते हैं, ठीक है। shoes SHOES, shoes जूते। boy लड़का BOY, boy। parrot PARROT, parrot तोता। तो first one cat, girl, crayons, shoes, boy, parrot. Okay, done. Come to the next page. There is a tick the correct pronouns and filling the blanks. इसमें ये है कि आपने correct pronouns जो हैं उनको टिक करना है और blanks को fill करना है। pronouns मैंने आपको बताया था जो naming words के जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे the first one is Hira and Asma are playing. अब यहाँ पर हिरा और अस्मा नेमिंग वर्ड्स हैं, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ही और दे। वो दो हैं तो हम उनके लिए दे यूज़ करेंगे, THEY दे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो दे जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, दे आर गुड फ्रेंड्स। विकी इज़ अ बॉय, डैश इज़ अ गुड स्टूडेंट। शी इज़ अ गुड स्टूडेंट और ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट क्योंकि विकी एक लड़का है तो लड़के के लिए हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। सो ही इज़ प्रोनाउन एंड वी कैन यूज़ ही। ओके, Vicky is a boy, he is a good student. Hi Rita, dash look happy. तो अब रीता जो है वो एक लड़की है, तो जब हम किसी से बात कर रहे होंगे तो तुम यू बात करें लिखेंगे, दे नहीं, दे ज़्यादा होता है जैसे 2-3 फ्रेंड्स हों या इस तरह। Hi Rita, you look happy. Okay, done. जैसे फर्स्ट बना है Hira and Asma are playing, they are good friends. Vicky is a boy, he is a good student. Hi Rita, you look happy. Okay, done. Writing. Learning to write. Write 3 sentences on what you would like to be when you grow up. कि आपने 3 sentences लिखे हैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे यानी तो आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करना पसंद करेंगे। सबसे पहले I want to become teacher, मैं टीचर बनना पसंद करूँगा। I will help needy people, मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा। I will give free education, और मैं एक मुफ्त तालीम दूँगा। क्या है, I want to become teacher, I will help needy people, I will give free education. Okay, write any 3 one-syllable words. syllable words का मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि आप कोई 3 one-syllable words लिखें। तो syllable words जो हम एक गो में पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको हम syllable words कहते हैं। जैसे सबसे पहले डिश, इसमें 2 दफ़ा वो नहीं हुआ, डिश, cat, ball, pen, call, hat, hen, fat, doll। 3 लिखने हैं, मैंने ज़्यादा लिखे हुए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। डन, तो ये डन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूनिट 3 पढ़ा जिसका नेम क्या था, कॉबलर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें पिक्चर्स दी हुई थी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, कैन यू टेल हु दीज पीपल आर। उन्होंने हमें कहा था कि पिक्चर्स देखें और आप बताएं कि ये कौन लोग हैं। तो सबसे पहला जो था वो फार्मर था, FARME फार्मर। द नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। द नेक्स्ट वन इज़ पुलिसमैन, POLIC पुलिस, MAN मैन, एंड द टीचर, TECHER टीचर। ओके, लेट्स टॉक। फिर हमने इसमें क्या किया था कि उन्हें हमें क्वेश्चंस पूछे थे, हमने उसके आंसर्स दिए थे। हु हेल्प यू इन योर स्टडीज़, माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। What does a doctor do? A doctor treats ill people. A doctor examines patient or check the patient. Where do you see a policeman? Policeman in the road or on the road. I seen a policeman on the road. I have seen a policeman on the road. Think and tell the names of any 2 professions. हमने इसमें था कि आप किसी 2 प्रोफेशंस के नाम बताएं, तो हमने कॉबलर और फार्मर बताया। नेक्स्ट हमने रीडिंग की थी, कॉबलर। रीडिंग में हमने देखा कॉबलर मेन माई शूज़, गेट इट डन बाय 2:30। 2:30 इज मच टू लेट, गेट इट डन बाय 8:30। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, एंड आई विल गिव यू half a crown। ठीक है, ये हमने रीडिंग की थी। देन हमसे एक साइड पे हमें ब्लॉक था कि आई वेंट टू द कॉबलर टू मेन माई शूज़, ये हमने किया था। उसके बाद आगे आ जाएं, आगे हमें एक्सरसाइज थी, उसमें सबसे पहले था कि रीड दीज वर्ड्स लाउड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। आपने ये वर्ड्स पढ़ने हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हमने क्या कहा था कि क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट्स के जो ग्रुप होते हैं किसी वर्ड में, उनको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। ठीक है,
जैसे सबसे पहले क्लास, क्लैप, क्लिप, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू, ड्राई, ड्रिंक, ड्रीम, ब्राउन, ब्रांच, ब्रूम. ओके, द नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद CL, BL, DR, BR. उन्होंने हमें कहा कि ये कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स दिए हुए, इनको आपने ब्लैंक्स में फिल करना है. जैसे BREAD ब्रेड, CLOCK क्लॉक, DRUM ड्रम, BLOCK ब्लॉक. लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स. हमें डायलॉग्स दिए थे, उनको रीड करना था और प्रैक्टिस करना था. सबसे पहला था अयान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू. सना, वालेकुम अस्सलाम, हाय, आई एम फाइन, थैंक यू. अयान, कुड आई प्लीज़ हैव योर crayons. सना, श्योर, हियर दे आर. सना, अयान, थैंक यू वेरी मच. सना, वेल, यू आर वेलकम. ठीक है. तो बच्चों, आपने भी किसी से कुछ चीज़ लेनी हो, मांगनी हो या ज़रूरत हो तो आपने इस तरह पूछना है, कुड आई प्लीज़ हैव योर crayons, कुड आई प्लीज़ हैव योर पेंसिल, कुड आई प्लीज़ हैव योर बुक. मतलब आपने एक नरमी से, सॉफ्टनेस से, पोलाइटनेस से बात करनी है. ओके, और अगर कोई आपको देता है उसको आपने थैंक यू कहना है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आंसर दीज क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चंस दिए थे, हमने उनके आंसर करने थे. सबसे पहले था व्हाई डिड द बॉय गो टू द कॉबलर. द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू मेंड हिज शूज़. हाउ मैनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कॉबलर. तो इसका था कि लड़का कॉबलर के पास कितनी दफ़ा गया, तो वो कितनी दफ़ा गया था, 2 दफ़ा. तो हमने क्या जवाब दिया था, द बॉय वेंट टू द कॉबलर 2 times. फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम. उन्होंने हमें कहा कि राइमिंग वर्ड्स आपने पोइम में से ढूंढने और लिखने हैं. तो हमने कौन से राइमिंग वर्ड्स बताए थे, शू, टू, लेट, एट, डाउन, क्राउन. तो जो राइमिंग वर्ड्स जिनकी एंड वाली साउंड सेम होती हैं. रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स. उसके बाद हमें उन्होंने कहा था कि ये नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को रीड करें. तो नेमिंग वर्ड्स कौन से थे, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स. नेमिंग वर्ड्स लोगों के नाम, जानवरों के नाम और चीज़ों के, जगहों के नाम होते हैं. और एक्शन वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शन, जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को जो आप काम करते हैं. जैसे सबसे पहला था कॉबलर, नेमिंग वर्ड था कॉबलर, पार्क, डक, बुक. और एक्शन वर्ड था मेंट, प्ले, स्टिच, सिट. ओके, नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर नेम्स. उन्होंने हमें कहा था कि आप नीचे पिक्चर्स जो हैं उनको देखें और उनके जो वर्ड्स हैं उनके साथ नेम्स हैं उनके साथ नेमिंग वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करना है. तो हमने किया था, जैसे फर्स्ट वन इज़ रैबिट, गर्ल, कार एंड हाउस. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आए थे, वहाँ पर था रीड द एक्शन वर्ड्स एंड मैच देम विद द गिवन पिक्चर्स. कि उनने हमें कहा कि ये जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको आपने पढ़ना है और उसके बाद जो पिक्चर्स दी हैं उनके साथ मैच करना है. द फर्स्ट वन इज़ कुक, सो द गर्ल इज़ कुकिंग, तो हमने इसके साथ इसके मैच कर लिया. द नेक्स्ट वन इज़ ईट, द बॉय इज़ ईटिंग, तो हमने इसके साथ मैच कर लिया. रीड, द गर्ल रीडिंग अ बुक, तो हमने इसके साथ मैच कर दिया. ब्रश, द बॉय ब्रशेस टीथ, तो हमने ब्रश इसके साथ मैच कर दिया. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. हमें ये वर्ड बैंक दिया हुआ है, इनको हमने यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना था. तो हमने कैसे फिल किया था, सबसे पहला था कॉबलर, कॉबलर मेंड माय शू, स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, 2:30 इज़ मच टू लेट, गेट इट डन बाय 8:30, एंड आई विल गिव यू अ हाफ crown, I'll give you a half a crown. ओके, ये हमने कर लिया था. नेक्स्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग. उन्हें हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए वर्ड्स दिए थे, उनके हमने क्या करना था, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. उन्हें हमें कहा कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको पढ़ें और इनकी मीनिंग्स के साथ पढ़ें. जैसे सबसे पहला था कॉबलर, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़. कॉबलर वो होता है जो कि जूतों को मरम्मत करता है. मेंट, टू फिक्स, जो कि फिक्स कर लेता है, उसे ठीक कर लेता है, मरम्मत करता है. स्टिच, टू सियो यानी सीलना. क्रॉन, कॉइन और मनी, जो पुराने ज़माने की करेंसी होती थी ना, कॉइन और मनी, उसको हम क्रॉन कहते थे. ठीक है, पैसे होते थे या सिक्के होते थे जो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आए थे, हमने किए थे राइमिंग वर्ड्स. तो राइमिंग वर्ड्स हमने क्या सीखा था कि राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स. के राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनकी सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं. जैसे रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स. उन्होंने हमें कहा था कि आपने राइमिंग वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं उनको पढ़ना है. तो हमने क्या पढ़ा था, शू, टू, SHOE, शू, TW, टू, शू, टू. पेन, हैन, PEN, पेन, HEN, हैन, पेन, हैन. DOWN, डाउन, क्राउन, CROWN, क्राउन, डाउन, क्राउन. ओके, नेक्स्ट था
मैच द राइमिंग वर्ड्स, उन्होंने हमें कहा था कि इनको वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स से मैच करें। तो सबसे पहला जो हमें दिया था, हमने किसके साथ मैच किया था? कुक बुक, कुक ब्लो बुक एट। तो कुक किसके साथ मैच हो रहा था? कुक बुक। लेट एट, लेट एट। ग्रो ब्लो, ग्रो ब्लो। ठीक है, ये हमने राइमिंग वर्ड्स मैच किए थे। नेक्स्ट हम आए रीड द गिवन साइट वर्ड्स, उन्होंने हमें कहा था ये साइट्स वर्ड्स दिए हैं, इनको आपने रीड करना है। जैसे सबसे पहला था इट, ऑफ, इन, वॉज, सैड, विद। राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप्स बॉक्स दैट फिट्स, उन्होंने हमें कहा कि ये जो साइट वर्ड्स हैं इनको आपने जिस ब्लॉक में ये फिट आ रहे हैं उसमें आपने इनको मैच कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले साइट इनकी आपने शेप्स देखनी थी कोर्स से, और फिर उसके बाद ब्लॉक्स की शेप देखनी और उनको मैच कर देना। जैसे सबसे पहले WAS वॉज, तो ये 3 ब्लॉक्स हैं, उनमें हमने लिख दिया। OF ऑफ, एफ की अब शेप ऐसी है तो हमने इसको इस ब्लॉक में लिख लिया OF ऑफ। SAID सैड, तो इसको हमने किस में लिख लिया? इस ब्लॉक में। SAID सैड। IT इट, इसको हमने इस ब्लॉक में लिख लिया IT इट। IN इन, इसको हमने इस तरह लिख लिया। WITH विद, इसको हमने TH लास्ट में था तो उसको हमने उन ब्लॉक्स की शेप में लिख लिया WITH विद। ठीक है बच्चों, तो ये काम हो गया था। अब आगे था फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, उनने हमें कहा था कि मिसिंग लेटर्स जो हैं उनको फिल करके आप वर्ड्स को कंप्लीट करें। जैसे सबसे पहले COBBLER कॉबलर, MEND मैंड, EIGHT एट, STITCH स्टिच, क्रॉन CROWN क्रॉन, कॉबलर मेंड 8 स्टिच क्रॉन। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था? नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स का किया था। फिलिंग द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स, लुक एट गिवन पिक्चर्स फॉर हेल्प। पिक्चर्स को देख के हमने ब्लैंक्स फिल करने। जैसे सबसे पहले था शी इज़ अ गर्ल, साजिद हैज़ अ पेट कैट, माहा हैज़ 2 पेंसिल्स। नेक्स्ट था प्रोनाउंस, सब्सटीट्यूशन वर्ड्स। सब्सटीट्यूशन वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन्स के नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज़ करते हैं। जैसे, और उन्होंने हमें कहा था कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपने रीअरेंज करके लिखना है और जो प्रोनाउंस हैं उनको आपने सर्कल करना है। जैसे सबसे पहले था एम कोबलर, IAR, तो हमने इसको रीअरेंज किया, आई एम अ कोबलर। अ टीचर आर यू, यू आर अ टीचर। मे इट ब्लैक शू इज़, इट इज़ माई ब्लैक शू। टुगेदर वी प्ले टुगेदर। अ डॉक्टर ही इज़ अ डॉक्टर। Very is beautiful, she is very beautiful. Are standing, they are standing। अब इनमें प्रोनाउंस जो हमने सर्कल किए थे I, you, it, we, he, she, they, ये प्रोनाउंस थे, सब्सटीट्यूशन वर्ड्स थे। नेक्स्ट हमने क्या किया? नेक्स्ट था ट्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कॉपी देम ऑन द गिवन लाइन्स। हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना था, देन हमने ट्रेस करना था, ट्रेसिंग वर्ड्स हमने जो उन्होंने दिया था वो ट्रेस करना था और फिर कॉपी करना था। जैसे सबसे पहले आई एम अ बॉय और अ गर्ल, आई लव माई कंट्री, आई एम अ स्टूडेंट, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, डन। देन हम आगे आए कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। उनने हमें सेंटेंसेस दिए थे और उनको हमने क्या करना था? उनको हमने कंप्लीट करना था। जैसे सबसे पहले था अ पर्सन हु मेंस शूज़ इज़ अ कॉबलर, जो बंदा जूतों को मरम्मत करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉबलर, COBBLER कॉबलर। अ पर्सन हु मेंस शूज़ इज़ अ कॉबलर। अ पर्सन हु टीचर्स इज़ अ टीचर, जो बंदा पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचर, TEACHER टीचर। अ पर्सन हु टीचर्स इज़ अ टीचर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर, जो बीमार लोगों को ट्रीट करता है या उनका मायना करता है उसको हम डॉक्टर कहते हैं। तो DOCTOR डॉक्टर। अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन इज़ अ गार्डनर, कि जो बंदा क्या कहते हैं बाग में काम करता है उसको माली, तो इंग्लिश में हम उसको गार्डनर कहते हैं। GARDENER गार्डनर। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन इज़ अ गार्डनर। ओके, डन। A person who mends shoes is a cobbler. A person who teaches is a teacher. A person who treats ill people is a doctor. And a person who works in a garden is a gardener. Okay, done. फिर उसके बाद हमने क्या काम किया? उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था, yes, learning the sounds.
रीड द गिवन वर्ड्स एंड अंडरलाइनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। हमें वर्ड्स दिए थे नीचे, उनको हमने पढ़ना था और उनमें जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स थे उनको अंडरलाइन करना था। जैसे सबसे पहले था ब्रिक, BR यहाँ पे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ब्लॉक, BL यहाँ पर BL कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, हमने उसे अंडरलाइन कर लिया। ड्रॉप, DROP ड्रॉप, यहाँ पे DR कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ब्लू, BLUE ब्लू, BL यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड था, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया था। ड्रीम, DREM ड्रीम, यहाँ पर DR कॉन्सोनेंट ब्लेंड था, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया था। क्लास, CLASS क्लास, CL यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड था, हमने उसको अंडरलाइन कर लिया था। ब्रेन, BRAIN ब्रेन, यहाँ पर BR जो था वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड था, हमने उसको अंडरलाइन कर लिया था। क्लॉक, CLOCK क्लॉक, यहाँ पे CL कॉन्सोनेंट ब्लेंड था, हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ब्रेक, ब्लॉक, ड्रॉप, ब्लू, ड्रीम, क्लास, ब्रेन, क्लॉक। नेक्स्ट था लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड सर्कल देयर लेटेस्ट साउंड। हमने पिक्चर्स को देखना था और उनकी साउंड्स को सर्कल करना था। जैसे बुक, B, मून, M, ज़ेब्रा, Z। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिए थे, हमने उनके जवाब देने थे। तो हमने क्या जवाब दिए थे? सबसे पहला था हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? आई हैव 2 brothers and 1 sister. What are 3 things that you do in your school? I write, read and learn in the class. When do you get up in the morning? I get up at 5:30 in the morning. नेक्स्ट था रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। उन्होंने कहा था कि हमें नीचे जो सेंटेंसेस उनको पढ़ें, उनमें जो नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करें और जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको आप सर्कल करें। द फर्स्ट वन इज द बॉय गोज टू द कॉबलर। द बॉय इज अ नेमिंग वर्ड नाउन एंड द गोज इज एक्शन वर्ड। मरियम इज गोइंग टू द पार्क। मरियम इज नेमिंग वर्ड एंड गोइंग इज एक्शन वर्ड। Ali is sleeping in his room. Ali is naming word and sleeping is action word. I play with my brothers. Play is action word and brothers is a naming word. The rabbit jumps. Rabbit is a naming word and jumps is action word. So we circle jumps, brother, play, sleeping, going, goes, and underline the words boy, Maryam, Ali, brothers and rabbit because they are naming words. Okay, तो naming words को हमने क्या कर लिया था? अंडरलाइन कर लिया था और action words को हमने सर्कल कर लिया था। Vocabulary building, read the given words and write their meanings. हमें words दिए थे, उनके हमने meaning बताने थे। The first one is cobbler, a person who repairs shoes. Complete, finish a work. Stitch, to sew मतलब सिलना. Okay. Then write names for the given pictures. हमें pictures दी थी, हमने उनके नाम लिख रहे थे। The first one is cat, girl, crayons, shoes, boy, parrot. Next हमने क्या किया था? Trick the correct pronouns and fill in the blanks. हमने correct pronouns को टिक करना था और blanks को fill करना था। Pronouns substitution words होते हैं जो हम nouns की जगह use करते हैं naming words की जगह। Hira and Asma are playing. They are good friends. Vicky is a boy. He is a good student. Hi Rita, you look beautiful. Okay. Then write 3 sentences on what you would like to be when you grow up. उन्होंने कहा था कि आप 3 sentences लिखें जिसमें आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? I want to be a teacher. I will help needy people. I will give a free education. मैं टीचर बनना चाहता हूँ और मैं गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा और मैं मुफ्त तालीम दूँगा। ठीक है। Write any 3 one syllable words. उन्होंने हमें कहा था कि एक कोई आपको syllable words लिखने हैं। ठीक है। तो syllable words आपको बताया था जो 1 go में 1 उसमें हम पढ़ते हैं एकदम से। तो उसमें क्या था? मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, हमने बताए थे। जैसे द फर्स्ट वन इज़ कैट, बॉल, डिश, पेन, कॉल, हैट, हैन, फैट, डॉग। ठीक है, डन। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है टॉपिक कॉबलर। ओके।